नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुजरात में बारिश का कहर, वलसाड में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात एटीएस ने पकड़े जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकी, सभी से पूछताछ जारी। और वडोदरा में एक और फायरिंग की वारदात, शराब पार्टी के बाद युवकों ने चलाई गोलियां। गुजरात के वलसाड में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई गांवों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसके चलते प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। वलसाड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई गांव जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर संवेदनशील गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राहत शिविरों में रहने, खाने पीने और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का दावा है कि प्रभावित गांवों में जरूरतमंद लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को भी राहत एवं बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है। वलसाड के सांसद धवल पटेल लगातार जिले की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। वे वलसाड, नवसारी और डांग के जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं और राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए कई गांवों में स्कूल और कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्र से दूर रहने तथा केवल आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। वहीं वलसाड के छिपवाड़ इलाके में जहां हर साल बारिश से जल भराव की स्थिति बनती है, इस बार भी जलमग्न हुआ है, जिससे दुकानों के व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 6 से 8 बजे के बीच हुई भारी बारिश वलसाड में 6.10 इंच दर्ज हुई। જે આજે સવારથી જે પૂરા દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર અતિ ભારે વરસાદ પડ્યો છે, એમાં ખાસ કરીને આપણા વલસાડ જિલ્લાની અંદર સવારે 6 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો અને હાલ જે પ્રાથમિક જાણકારી મળી છે એ હિસાબે 7 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે। અમારા ચીખલી, ખેરગામ અને વાંસદાની અંદર ખાસ કરીને ચીખલીની અંદર 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ અને ડાંગ જિલ્લામાં 5 ઇંચ જેટલો અતિ ભારે વરસાદ પડ્યો છે। ત્યારે ખાસ કરીને અમારા વલસાડ જિલ્લો અને ડાંગ જિલ્લાની અંદર અમે કલેક્ટર સાથે સંકલન કરીને ત્યાં અમે શાળા અને કોલેજોમાં રજા જાહેર કરી છે। સાથે સાથે જે નીચાણવાળા વિસ્તાર છે ત્યાંથી પણ લોકોને રેસ્ક્યુ કરીને શેલ્ટર હોમમાં એમને રહેવાની સુવિધા અને જમવાની સુવિધા મળી રહે એના માટે પૂરો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। હાલ હમણાં વલસાડ જિલ્લાના 27 જેટલા રસ્તાઓ બંધ કર્યા છે, જે લોકોની સેફટી માટે છે। અને એ જ રીતે અમારા વાંસદાની અંદર 42 રસ્તાઓ છે, જે પણ અમે એ રીતના ઝોનમાં મૂક્યા છે કે અતિ ભારે વરસાદ આવે અને રસ્તા ઉપરથી પાણી જાય તો એ પણ રસ્તા બંધ કરશું, પણ હાલ એ રસ્તા ચાલી રહ્યા છે। અને અમારા એનડીઆરએફની ટીમ અને એસડીઆરએફની ટીમ પૂરી રીતે સતર્ક છે। કાંઠા વિસ્તાર હોય કે અમારા જંગલ વિસ્તારમાં કોઈ પણ જગ્યા અતિ ભારે વરસાદ આવે અને લોકો ફસાય તો એને રેસ્ક્યુ માટે અમારા એનડીઆરએફની ટીમ અને એસડીઆરએફની ટીમ પૂરી રીતે સતર્ક છે। અમારા ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ અને ઉપમુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબે ખાસ અમને કહ્યું છે કે વલસાડ, ડાંગ અને નવસારીમાં ક્યાં પણ જરૂર પડે તો અમારી राज्य सरकार पूरी रीते बधी ज वस्तु आपवा तैयार है। गुजरात और मध्य प्रदेश से एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। गुजरात एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकियों को गुजरात और मध्य प्रदेश से पकड़ा है। ये सभी गुजरात में जैम का एक एक्टिव नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहे थे, ताकि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। एटीएस ने इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान का बैन आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना साल 2000 में हुई थी। संगठन पर भारत समेत कई देशों में आतंकी हमलों को अंजाम देने के आरोप हैं। मसूद अजहर ने मार्च 2000 में इसकी स्थापना की थी। जैश का मुख्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में है।
इस संगठन पर पाकिस्तान के कई इलाकों में ट्रेनिंग कैंप और आतंकी नेटवर्क संचालित करने के आरोप लगते रहते हैं। वडोदरा के गोत्री भाईली फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी और पुलिस जांच में सामने आया है कि शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में युवकों ने 2 राउंड फायरिंग कर दी। वडोदरा के गोत्री भाईली क्षेत्र में प्रिया थिएटर के पास आरना 48 अपार्टमेंट में बुधवार देर रात करीब 1 बजे फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। दूसरी ओर तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 201 और 301 पर गोलियां आकर लगीं। गोलियां बालकनी की मच्छर जाली, कांच और लकड़ी के दरवाजे को चीरती हुई ड्राइंग रूम तक पहुंच गई। घटना के समय दोनों परिवार अपने घरों में सो रहे थे। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। पुलिस की प्रारंभिक जांच और सामने आए सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ है कि आरना 48 के सामने अश्वमेघ एवेन्यू की 4थी मंजिल पर कुछ युवक शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में 2 राउंड फायरिंग कर दी गई। चलाई गई गोलियां लगभग 200 मीटर दूर स्थित आरना 48 अपार्टमेंट के 2 फ्लैटों तक जा पहुंची। बम बम भोले के जयघोष के साथ आस्था की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में से एक श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। यह 28 अगस्त यानी 57 दिन तक चलेगी। अनुमान है कि इस दौरान 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे। ये गुफा समुद्र तल से 3888 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे पहले गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को जम्मू के भगवती बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया। इसमें 4822 तीर्थयात्री शामिल थे। इन्हें 259 वाहनों के सुरक्षा घेरे में रवाना किया गया। कश्मीर में लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन के बाद तुरंत नीचे लौटने की सलाह दी गई है। यात्रा मार्ग पर ही 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ बनाए गए हैं। वहीं 2 मील रूट पर 4 जगह बड़ी स्क्रीन के जरिए मौसम की जानकारी दी जा रही है। बालटाल रूट पर 12 जगह वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं। अमरनाथ यात्रा 2 रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नूनवान पहलगाम से है। दूसरा रास्ता गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबे बालटाल रास्ते से है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बरती जा रही है। लाल चौक पर सिक्योरिटी के मद्देनजर सभी की चेकिंग की जा रही है। वडोदरा शहर और जिले में मानसून ने जोरदार दस्तक दी है। सावली समेत कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वडोदरा जिले के सावली में शुक्रवार को काले घने बादलों के बीच जोरदार बारिश शुरू हुई। बारिश शुरू होते ही पूरे इलाके का मौसम बदल गया और लंबे समय से पड़ रही गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। बारिश के चलते सड़कों पर पानी बहता नजर आया और वातावरण पूरी तरह ठंडा हो गया। सावली के अलावा गोठड़ा, रसूलपुर, करचिया समेत आसपास के कई गांवों में भी अच्छी बारिश हुई। बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। किसान इसे खरीफ फसलों की बुवाई के लिए शुभ संकेत और किसी वरदान से कम नहीं मान रहे हैं। वडोदरा शहर में दोपहर के बाद अचानक काले घने बादल छा गए और देखते ही देखते कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ मौसम पूरी तरह बदल गया और पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है। उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर,
आईटी, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड challenges. Not just the conventional streams, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. आज डिग्री लेना काफी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर भी जरूरी है। इसीलिए सिग्मा यूनिवर्सिटी का पार्टनरशिप फेयरमेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टूडेंट्स को देता है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, स्पॉन्सर्ड रिसर्च लैब, अफोर्डेबल मटेरियल्स और स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस जैसे MSc इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड अदर जॉइंट सर्टिफिकेट कोर्सेज सच एज रिपेयर एंड इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग, वाटरप्रूफिंग और कोटिंग्स, सब कुछ एक ही जगह पर। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी ये बात समझता है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लेक्चर सीरीज और वर्कशॉप्स होता है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नए टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड स्किल्स भी सिखाता है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सिग्मा यूनिवर्सिटी और फेयरमेट एक पूरे दिन का वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे उन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कोटिंग, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग और वाटरप्रूफिंग सीखना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनको एक वर्कशॉप के बाद जॉइंट सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की सही शुरुआत। શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો। હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા। અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ। Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. If management was an art, they can teach you how to make a masterpiece. With Sigma University's management courses like BBA, MBA and BCom, we can learn this art and become the CEO of our career. With specialization in HR, finance, marketing, digital marketing and more. मतलब चाहे MNC हो, बैंक, कंसल्टेंसी फर्म या फिर आपका खुद का बिजनेस, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं, फ्यूचर लीडर्स तैयार होते हैं। So I'm trusting Sigma University for my MBA. Which course are you taking? गुजरात के वडोदरा में एक बार फिर गोलियों की गूंज ने लोगों की नींद उड़ा दी। वडोदरा के गोत्री में आरना 48 अपार्टमेंट में उस समय हड़कंप मच गया जब दूसरे फ्लैट नंबर 201 की बालकनी की ओर गोली आने की आशंका सामने आई। प्राथमिक जांच में पता चला है कि गोली बालकनी का शीशा तोड़ते हुए सीधे ड्राइंग रूम तक पहुंची। अचानक गोली चलने जैसी आवाज सुनते ही फ्लैट में मौजूद लोगों और आसपास के रहवासियों में अफरा तफरी और भय का माहौल फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही वडोदरा तालुका पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि गोली किसने चलाई, कहां से चलाई गई और इसके पीछे क्या वजह थी। घटना स्थल से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस हर पहलू से मामले की गहन जांच कर रही है। रात को करीब 1:13 पे मेरे नेबर का मेरे पे फ़ोन आया कि कुछ आवाज़ आई है। तो फिर हमने अंदर जाके देखा तो फ्लैट के सभी आदमी भी नीचे आ गए और सबने देखा अंदर जाके तो सब कांच वाच टूटे हुए थे। अंदर आके देखा तो एक छोटा बुलेट जैसा पड़ा था। फिर पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस फिर आ गई और फिर आगे की कार्यवाही पुलिस ने की। पुलिस की तो काम करी तो मानना पड़ेगा, बराबर, तो सैल्यूट करना पड़ेगा पुलिस को, क्योंकि पुलिस विद इन टाइम में पुलिस भी आ गई और उन सब बड़े अफसर भी थे वो भी आ गए और जिनके घर पे हादसा हुआ था उनको एक आश्वासन दिया अपने परिवार की तरह
कि भाई आप मत घबराओ, हम सब आपके साथ में हैं। इसलिए पुलिस की कामगिरी तो नंबर 1। अब वो तो सर अब मेरे को तो कैसे पता चलेगा, वो तो हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें तो क्या है तो पुलिस ही बता पाएगी, क्योंकि मेरे नेबर के घर में हुआ है। आज संकष्टी चतुर्थी के पावन अवसर पर गुजरात के वडोदरा के प्राचीन और प्रसिद्ध श्री रिद्धि सिद्धि गणपति मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर वडोदरा शहर के भावकालिक गली के प्राचीन श्री रिद्धि सिद्धि गणपति मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से पहुंचे भक्त भगवान श्री गणेश जी के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और जीवन के सभी संकटों को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंचांग के अनुसार आज रात लगभग 9:51 पर चंद्रोदय होने की संभावना है। चंद्र दर्शन के बाद श्री रिद्धि सिद्धि गणपति मंदिर में भव्य महाआरती का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। आज तारीख 3/7/2026 ने शुक्रवार संकट चौथ है। आ दिवसे आप जे शुद्ध चौथ आवे छे, आ चौथना दिवसे महापूजा, महाअभिषेक, केसर स्नान तेमज रातना 9:51 महाआरतीનું आयोजन राख्યું છે। તેથી દરેક ભક્તજનોને દર્શનનો અચૂક લાભ લેવો। તદુપરાંત આ સંકટને હરનારા ગણપતિ દાદાની ચોથ છે, જેઠ મહિનાની ચોથ છે। આ દિવસે વ્રત, જપ, તપ, નિયમ, સ્વાધ્યાય અને ગણેશજીને દૂર્વા ચડાવવાથી દરેક કામમાં સફળતા મળે છે। યશ સહસ્ત્ર મુદ્રેન મનવાંછિત ફલ પ્રાપ્તિ, એટલે આપના મનની ઈચ્છા પૂરી થાય છે। તેમજ આ દિવસે રાતના 9:51 ચંદ્રદર્શનનો સમય છે। તેથી આ મહાઆરતીનો દરેક ભક્તજનોને લાભ લઈ અને દર્શનનો અચૂક લાભ લેવો। ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत के कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। ईरान की राजधानी तेहरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में देश विदेश से आए प्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समारोह में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और ईरान के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर ईरान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पूरे समारोह को राजकीय सम्मान के साथ संपन्न कराया गया। गुजरात के वडोदरा के फतेहपुरा में बारिश के बीच बिजली के खंभे पर अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। चिंगारियों के साथ आग भड़कने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वडोदरा के फतेहपुरा के हाथीखाना के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बिजली के खंभे पर अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट के बाद खंभे से तेज चिंगारियां निकलने लगी और देखते ही देखते आग भड़क उठी। घटना के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और दुकानदार मौके पर मौजूद थे। आग और लगातार निकल रही चिंगारियों को देखकर लोगों में डर का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही MGVCL की टीम और कुंभारवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलाके की बिजली आपूर्ति तत्काल बंद कर दी गई। इसके बाद MGVCL की टीम ने तकनीकी जांच कर आवश्यक मरम्मत का काम शुरू किया। गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। ये सीट विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद रिक्त हुई थी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज जिला कलेक्टर कार्यालय में चुनाव अधिकारी गीता देसाई की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। गई काले
ભારતના ચૂંટણી પંચ તરફથી 145 માંજલપુર વિધાનસભાની જે ખાલી પડેલી બેઠક હતી તે માટે પેટા ચૂંટણી યોજવાની જાહેરાત થઈ છે. તેના અંતર્ગત તમામ કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે અને સોમવારથી ફોર્મ ભરવાના પણ શરૂ થઈ જશે અને 145 માંજલપુરની 30 તારીખ વિધાનસભાની ચૂંટણીનું મતદાન 30 તારીખે છે. એટલે 145 માંજલપુરની જે વિધાનસભા મત વિસ્તારની જે ખાલી પડેલી બેઠક છે તેની પેટા ચૂંટણી છે. થેન્ક યુ. અમારી જે વહીવટી કામગીરી હોય છે, પોલીસ સાથે પણ મિટિંગ હોય છે, અમારે ક્રિટિકલ બૂથ, વનરેબલ બૂથ એ બધું પણ નક્કી કરવાનું હોય છે. એટલે એ બેઠકો બધી સમયાંતરે બધી યોજવામાં આવશે. वडोदरा के भायली फायरिंग मामले का ग्रामीण पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में फायरिंग की गई थी. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. वडोदरा के भायली के प्रिया सिनेमा चौराहे के पास आरना 48 फ्लैट में हुई फायरिंग की गुत्थी को ग्रामीण पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जांच में पता चला कि फ्लैट पर चलाई गई गोली पास स्थित अश्वमेघ एवेन्यू की एक ऑफिस से चलाई गई थी. पुलिस ने पार्टी में मौजूद शक्ति सिंह वनराज सिंह राणा, संजय रमेश चंद्र दवे, विजय चंदूलाल भारवाड़ी, दीपक शंभुनाथ झा और इंद्रजीत सिंह अनोप सिंह वाघेला के खिलाफ भी शराब पार्टी आयोजित करने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की है. વડોદરા જિલ્લાના વડોદરા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર અંદાજિત રાતને 1 અને 10 વાગીને પોલીસ કંટ્રોલ રૂમની અંદર એક ફાયરિંગ બાબતની ઘટનાની જાણ પડી, જેની અનુસંધાને અરીના 48 નામના રેઝિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગના ફ્લેટ નંબર 201 અને ફ્લેટ નંબર 301ની અંદર 2 રાઉન્ડ્સ ફાયર કરવામાં આવ્યા હતા. તાત્કાલિક તાલુકા પોલીસ, એલસીબી, એસઓજી, બધા ડીવાયએસપી શ્રીઓ, બધી ટીમો ઘટના સ્થળ પર પહોંચીને ઘટના સ્થળનું મુઆયના કરવામાં આવ્યું હતું અને એક એફઆઈઆર બીએનએસની 109 અને આર્મ્સ એક્ટ મુજબની દાખલ કરવામાં આવી હતી. પછી ઘટના સ્થળના મુઆયના પછી એની ટ્રેજેક્ટરી એનાલિસિસથી એના નજીકમાં આવેલા અશ્વમેઘ એવેન્યુમાંથી આ ફાયરિંગ કરવાનો પોલીસે જાણ પડતા એ જગ્યા પર પોલીસ દ્વારા રેડ કરવામાં આવી હતી, જેના ઓફિસ નંબર 8 અને 9ની અંદર પોલીસે ત્યાં કોઈ દારૂની મહેફિલ થઈ હોય એવી રીતેની હકીકત જાણ પડી હતી. એના અનુસંધાનમાં સીસીટીવી ફૂટેજ, ટેકનિકલ સોર્સિસ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સથી પોલીસે આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલ્યો છે અને ટોટલ 6 અક્યુઝની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેની અંદર છે શક્તિસિંહ વનરાજસિંહ રાણા, મેહુલ મહેન્દ્ર ગઢવી, સંજય રમેશચંદ્ર દવે, વિજયકુમાર ચંદુલાલ ભરવાની, દીપક શંભુનાથ ઝા, ઇન્દ્રજીત અનિરુદ્ધસિંહ વાઘેલા. આ 6 આરોપીઓની ધરપકડ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી છે, જેની અંદરથી આ વેપન મેહુલ મહેન્દ્ર ગઢવીનો હોવાનું અત્યારે જણાઈ આવે છે. એમની પાસે આ વેપનનું ઓફિશિયલી લાયસન્સ ધરાવે છે. તે બાબતની જાણ અમે સંબંધિત જિલ્લાના કલેક્ટરને કહીને એને રદ કરવા માટેની તજવીજ હાથ ધરાવશું. આ દારૂની મહેફિલ દરમિયાન આ વેપન જ્યારે મેહુલ મહેન્દ્ર ગઢવીના પાસે હતો, તેમના મિત્રો દ્વારા એમને કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ તું વેપન લઈને ફરે છે, આ ચાલે છે કે કેમ. મહેન્દ્ર ગઢવી દ્વારા આ વેપન ચાલે છે તે બાબતનું પુરાવા આપવા માટે પોતાના ઓફિસના બારીમાંથી સામે આવેલા અરીના 48ના 2 ફ્લેટ્સ 201 અને 301ની અંદર આ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસ દ્વારા હાલ આ વેપન રિકવર કરવામાં આવ્યું છે, એની સાથે એક મેગઝીન રિકવર કરવામાં આવી છે અને 4 રાઉન્ડ્સ, 4 જીવતા કારતૂસ પણ પોલીસ દ્વારા રિકવર કરવામાં આવ્યું છે. તમામ આરોપીઓની ધરપકડ થઈ ગઈ છે અને આના સંબંધિત બીજો દારૂનો મહેફિલનો કેસ પણ પોલીસ દ્વારા रजिस्टर કરવામાં આવ્યો છે અને એની અંદર આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है. उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख. वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी. आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस. सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड चैलेंजेस. नॉट जस्ट द कन्वेंशनल स्ट्रीम्स, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making.
Enroll today. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। Can I change my career path after bachelor's? Does MBA provide a future? Best MBA colleges in Gujarat. Sigma University's MBA program offers hands-on learning and valuable industry connections. Prepare for leadership roles with a curriculum designed for the real-world impact. रथ यात्रा से 13 दिन पहले गुजरात एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 लोग पाटन के थे। गुजरात एटीएस ने पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका स्थित खाड़ियासन गांव में बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले कई वर्षों से गांव के एक मदरसे में रह रहे थे और संगठन का नेटवर्क सक्रिय करने में जुटे थे। जांच के दौरान एटीएस को आरोपियों के कब्जे से आपत्तिजनक साहित्य, देश विरोधी चैट और कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ी सामग्री मिली है। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर बम बनाने की तैयारी कर रहे थे और देश विरोधी गतिविधियों की साजिश रच रहे थे। સાહેબ એમાં 3 જે છે ને એમાં 2 તો બાળક છે, મતલબ પડવાવાળા છે, છોકરા વિદ્યાર્થી છે, અને એમાં એક ટીચર છે જે ફૌજાન ટોકરિયા કરીને છે, એ ટીચર છે, અને મોહમ્મદ અમીન શેરા એને જકરિયા ભાગર આ 2 વિદ્યાર્થી છે, અને એમાંથી ફૌજાન જે છે ને એ 4 વર્ષથી અહીંયા સ્કૂલમાં ભણાવતો હતો મદરસામાં, અને મોહમ્મદ અમીન જે છે એ 7 વર્ષથી અહીંયા ભણતો હતો, અને જકરિયા એ અહીંયા 4 વર્ષથી પડતો હતો। આ પડતા હતા એમની ઉસ્તાદની એમની કનેક્ટિવિટી કેવી છે એ અહીંયા અમને કોઈ ખબર નથી। જ્યારે એટીએસની ટીમ અમને બી જાણ નથી કરી। એટીએસની ટીમે જે આવી અને જ્યારે એમને પૂછતાછ કરી ત્યારે અમને જ પહેલી વખત ખબર પડી કે આમની કોઈ કનેક્ટિવિટી એમનાથી लागेली છે। કોઈ જાતનો શંકાસ્પદ लाग्यो જ નથી કે આવું કોઈ કરતા હશે। અહીંયા 2 છોકરા જે છે એમના પાસે અમારા મોબાઈલ એલાઉડ જ નથી કોઈ છોકરા પાસે। શિક્ષકો પાસે છે તો શિક્ષકના મોબાઈલથી આ 2 કનેક્ટિવિટી કરેલી છે। ટોટલ 380 અહીંયા અભ્યાસ કરે છે। गुजरात के वडोदरा में पिता द्वारा नाबालिग बेटी से रेप मामले आरोपी पिता की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसके बाद डीवाईएसपी के ठाकुर का बयान सामने आया है। गई तारीख 29/6/2026 ના રોજ
દેસર પોસ્ટેમાં ભોગ બનનારના માતા દ્વારા ફરિયાદ આપવામાં આવેલ છે, જેમાં જણાવ્યા મુજબ ભોગ બનનાર દીકરીને તેના પિતા દ્વારા ઘરમાં જબરજસ્તીથી તેની સાથે શરીર સંબંધમાંથી દુષ્કર્મની ફરિયાદ દેસર પોસ્ટે મળેલી છે, જેમાં બીએનએસ સેક્શન 64(2)F 65(1) પોક્સો એક્ટ સેક્શન 3A 4-5N મુજબ ફરિયાદ નોંધી અને આ ફરિયાદના કામે આરોપીને ધોરણસર અટક કરવામાં આવેલ છે અને તેના दिन बेना रिमांड मिलवी अत्यारे आरोपी रिमांड। सवाल सिर्फ एक मजदूर की मौत का नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा का भी है। वडोदरा के सयाजी अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन इमारत की 9वीं मंजिल से गिरकर 29 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। वडोदरा के सयाजी अस्पताल परिसर में बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दौरान 9वीं मंजिल पर काम कर रहे 29 वर्षीय मजदूर जगंदू चौहान अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गए। साथी मजदूर उन्हें तुरंत सयाजी अस्पताल के इमरजेंसी विभाग लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना का माना जा रहा है, लेकिन इस हादसे के बाद निर्माण स्थल पर मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के मामले सामने आ चुके हैं। कुछ दिन पहले मजदूरों के बिना सेफ्टी बेल्ट की ऊंचाई पर काम करने की बात सामने आई थी, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी दी गई थी। एसएसजी હોસ્પિટલના અંડર કન્સ્ટ્રક્શન બિલ્ડિંગ MCH બિલ્ડિંગમાં કામ કરતા મજૂરનું પડી જવાની હાલતમાં અત્રેની હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે લાવેલા, પરંતુ અમારા ફરજ પરના ડૉક્ટરે એને મરણ જાહેર કરેલો, એટલે મૃત હાલતમાં જ અત્રે લઈ આવેલ છે। આ બનાવની પોલીસમાં જાણ કરી દેવાઈ છે અને સમગ્ર મામલાની પોલીસ તપાસ ચાલુ કરી દેવાઈ છે। જે હકીકત હશે એ પોલીસ તપાસમાં બહાર આવશે અને પોસ્ટમોર્ટમ પણ કરવામાં આવશે। એ પછી જ એનું કંઈક ચોક્કસ કારણ આપણે કહી શકીશું। અંડર કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર કામ કરતા કર્મચારી મજૂરોની સુરક્ષા જે તે કોન્ટ્રાક્ટર અને જે બી એને કોન્ટ્રાક્ટ આપનાર સંસ્થા હોય એ બધાએ એનું સંયુક્ત ધ્યાન રાખવાનું જ રહેતું હોય છે અને સલામતીની તમામ વ્યવસ્થા એ લોકોએ ઊભી કરવાની રહેતી હોય છે। બધે બાંધકામ ચાલે છે MCHમાં, એમાં પણ અત્યારે પૂરી માહિતી મને બી, કારણ કે મને જે મળી છે ઇલેક્ટ્રિકલનો માણસ હતો, અમારા વિદ્યુત ડેપ્યુટી એન્જિનિયર જોડે બી હું વાત કરી લઉં એ લોકો શું છે। હું સિવિલમાં છું, એમને પૂછીને તમને પાકી માહિતી આપું એક્ઝેક્ટ શું થયું છે। ના, આ એને લગતું નહીં, આ તો ખાલી ફ્લોર ઉપર કામ કરે, ત્યાં તો બહાર કામ કરતા બી નહીં, ઇન્ટરનલ કામગીરી હતું અને જે પ્રાઇમરી જે છોકરાઓ કહે છે એ પ્રમાણે ત્યાં ખાલી 4 ફૂટ 5 ફૂટ હાઈટ ઉપર ઘોડા પરથી જ પડ્યા છે, પણ કદાચ એટેકને લીધે થયું એવું કહેવામાં આવે છે, પણ મને પાકી માહિતી નથી, હું પાકી માહિતી વગર કંઈ નહીં। गुजरात ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 8 संदिग्धों को महसाणा की कड़ी कोर्ट में पेश किया गया। गुजरात ATS ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 गिरफ्तार आरोपियों को महसाणा जिले की कड़ी कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान ATS ने अदालत को बताया कि आरोपी गुजरात में आतंकी संगठन का बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की साजिश रच रहे थे। जांच के दौरान उनके कब्जे से आपत्तिजनक जिहादी साहित्य और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री भी बरामद की गई है। ATS ने आरोपियों से गहन पूछताछ और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए अदालत से 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ATS की मांग मंजूर करते हुए सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आ गुनो तारीख 2/7/26 रोज नोंधायेलो छे। ATS द्वारा गुना नंबर 5/26 थी गुजरात राज्य ATS द्वारा नोंधायेलो छे अने तेना अनुसंधाने आरोपीओने धरपकड़ करेली छे। 8 आरोपीओने धरपकड़ करी अने ATS द्वारा अहींया रजू करवामां आवेला छे नामदार कोर्टमां भाटिया साहेबनी अने त्यां रिमांड अरजीनी सुनावणी करवामां आवेली अने तेनी अंदर अमारा 13 मुद्दा हता। ते 13 मुद्दाने ध्याने लई अने नामदार कोर्टे 14 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરેલા છે અને હવે આગળની કાર્યવાહી માટે ATS તેમની તપાસ વધુ કરશે। અનલોફુલ એક્ટિવિટી પ્રિવેન્શન એક્ટ 1967 જે સ્પેશિયલ કાયદો છે જેનું ચાર્જશીટ 180 દિવસમાં કરવાનું હોય છે, તેની અંદર કલમ 13, 15, 18
3839 જે આજીવન સજાને પાત્ર ગુના છે તે અંગેના ગુનાઓ નોંધાયેલા હતા અને અનલોફુલ એક્ટિવિટી એટલે કે દેશ વિરુદ્ધના જે ગુનાઓ અને પબ્લિકને સાહિત્ય ખોટું બનાવી અને ભડકાવાની જે વાતો હતી તે અંગેનો આ ગુનો હતો અને એની અંદર CDR અને બધું લીધેલું છે, સાહિત્ય પણ કબજે થયેલું છે અને હજુ એક ઝંડો જે બનાવેલો હતો એ પણ કબજે કરવાનો બાકી છે. આ ગુનો નંદાસનના વિસ્તારમાં બનેલો, પરંતુ કોર્ટ કડીમાં આવતી હોય અહીં કડી કોર્ટમાં એમને રજૂ કરવામાં આવેલા છે. તપાસનો વિષય છે. આ તો માહિતી મળી હતી એના આધારે જે DYSP સાહેબ હતા એમને આવી અને રેડ પાડેલી અને ત્યારબાદ આ લોકોને જે સભ્યો હતા જૈશે મોહમ્મદના સભ્યો હતા તેઓને આ ધરપકડ કરવામાં આવેલી. 14 દિવસના રિમાન્ડ આપવામાં આવેલા છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. आज मैं एक टेक लीडर हूँ, पर यह सफ़र शुरू हुआ था सिग्मा यूनिवर्सिटी से. यहाँ मैंने सिर्फ थियरी नहीं सीखी, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया. एथिकल हैकिंग से लेकर AI प्रेडिक्शंस तक, यहाँ हर एक प्रोजेक्ट एक नया चैलेंज जैसा था. सिग्मा ने मुझे सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड से जुड़ाया. इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, सब कुछ. स्टार्ट कोडिंग योर सक्सेस स्टोरी. MCA की सही शुरुआत सिर्फ सिग्मा से. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार. होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. पढ़ाई के साथ साथ जॉब अश्योरेंस कौन देता है भाई? हाय, मेरा नाम केयूर है. From batch 2020, a proud Sigma student, Sigma University has the best faculties, best infrastructure and is well recognized all over the world for any engineering courses. जब मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि यार मुझे भी सिविल इंजीनियरिंग करनी है, obviously Sigma was his first choice too. This new introduced course in construction chemicals and paints is an extension of civil engineering. Believe me, it's boon for all the aspirants, perhaps first of its kind. And the collaboration with Zydex Industries is amazing. मतलब कॉलेज के फर्स्ट डे से इंटर्नशिप कौन ऑफर करता है, वो भी 10,000 पर मंथ के स्टाइपेंड के साथ. और इतना ही नहीं, कोर्स खत्म होने पे 100% जॉब अश्योरेंस भी. मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी मिल जाती है और कोर्स खत्म होने पे यू ऑलरेडी हैव 4 years of experience.
आई विश हमारे टाइम में भी ऐसे कोर्सेज होते, बट नेवरदलेस मेरे भाई को तो मैंने बोल दिया है कि यही कोर्स लेना है। दैट्स गोइंग टू बी हिज बेस्ट करियर चॉइस। सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की नई शुरुआत, सही शुरुआत। वडोदरा की नई कलेक्टर कार्यालय में आज गुजरात राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के पौर कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार का मामला गूंजा। वडोदरा के दिवालीपुरा की नई कलेक्टर कार्यालय में एक आवेदक ने गुजरात राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के पौर कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि लंबे समय से उपस्थित रजिस्टर में गंभीर अनियमितताएं की जा रही हैं। कर्मचारियों की फर्जी हाजिरी दर्ज करना, अनुपस्थित कर्मचारियों को उपस्थित दिखाना और सरकारी रिकॉर्ड में हेर फेर जैसी गड़बड़ियां की जा रही हैं। હકની વાત ટીમથી વિકી શ્રીમાળી અને મારી પાસે જે છે પરમાર રમેશભાઈ પૌર ખાતે જે ગુજરાત વન વિભાગ નિગમમાં જોબ કરતા હતા અને એમને 2005થી લઈને 7 સુધી 2007થી લઈને 2025 સુધી જોબ કરી અને એમને કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમની અંદર ના જવાના કારણે એમને તેનો વિરોધ કર્યો ને તેમને કાઢી મૂકવામાં આવ્યા। ત્યાર પછી ઘણી બધી રજૂઆતો કરી, તેમાં આરટીઆઈના માધ્યમથી ઘણા એવા પુરાવા અમારી સામે આવ્યા છે કે જ્યાં આગળ જે ગુજરાત રાજ્ય વન વિભાગ નિગમ છે તેની અંદર જે કામ કરનાર જે વ્યક્તિઓ છે તેની જે માહિતી માગવામાં આવી એમાં જે લોકો કામ કરતા જ નથી એવા લોકોના નામ છે અને એ લોકોને બારોબાર પગાર પણ ચૂકવાઈ જાય છે। એટલે અમારા સીધા આક્ષેપ એ છે કે જે સરકારી તિજોરીને ખાલી કરવાના જે વહીવટ ચાલે છે, જે અધિકારીઓ કામ કરે છે તેની રજૂઆત અમે જવાબદાર જે મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે અલકાપુરી ખાતેની કચેરી પણ કર્યા છે, મુખ્યમંત્રીને પણ રજૂઆત કરી છે અને જવાબદાર અલગ અલગ સાહેબોને અમે લેખિતની અંદર રજૂઆત કરી છે, છતાં પણ એનો કોઈ પણ સચોટ જવાબ અમને મળ્યો નથી। એટલે અમે આજે કલેક્ટર કચેરી સાહેબશ્રીને અહીંયા આજે એક લેખિતની અંદર અરજી આપવા આવ્યા છે કે તમામ જે અરજીઓ છે, જે અધિકારીઓ છે તેની ચકાસણી કરવામાં આવે અને ઊંડાણપૂર્વક જો તપાસણી થશે તો ચોક્કસથી સરકારી તિજોરીને ખાલી કરનારા જે અધિકારીઓ છે તે બહાર આવશે અને અમને આશા છે કે ભાઈ ન્યાયતંત્રનું કામ કરશે, પણ જે અધિકારીઓ જ ઉચ્ચ અધિકારીઓ જે નાના અધિકારીઓને બચાવવાની કામગીરી કરતા હોય એમને લાગે છે કેમ કે જો કોઈ અરજીનું જવાબ નથી મળ્યો એને અમારે સમજવું શું। માટે અમારા સીધા આક્ષેપ છે કે અમારે સચોટ કામગીરી કરીને જો તપાસ કરવામાં આવે तो सरकारी तिजोरी जे खाली करनार व्यक्तिओ छे, जे अधिकारीओ छे तेमने भान आवे ने एमने कड़क में कड़क सजा थाय एवी हमारी मांगनी छे। गुजरात के पाटण में एलसीबी को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कई जिलों में हुई घरफोड़ चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। पाटण लोकल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भाजड़िया गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हिम्मतनगर निवासी मेहुल भाजड़िया के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 45,000 रुपए नगद और एक बाइक बरामद की है। इस गिरफ्तारी के बाद पाटण, अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद और वडोदरा में हुई 6 घर फोड़ चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। हालांकि इस गिरोह के 4 अन्य सदस्य अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। રિસ્પેક્ટેડ બનાસકાંઠા રેન્જ આઈજી સાહેબ પરીક્ષિત રાઠોડ સાહેબ, રિસ્પેક્ટેડ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક વીકે નાઈ સાહેબના સીધા માર્ગદર્શન અને સૂચના અનુસાર અમોને જિલ્લામાં જે લો એન્ડ ઓર્ડરની પરિસ્થિતિ ને ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યા છે એવા ઇસમો વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવા માટે સૂચન કરવામાં આવેલ, જેના આધારે તારીખ 2/5/25ના રોજ શંખેશ્વરમાં જે ચોરીનો બનાવ બનેલ એના આધારે જે આમાં સંડોવેલા છે એ આરોપીને શોધવા માટે પાટણ એલસીબીની ટીમને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે લીડ મળેલ। આ લીડના આધારે સિદ્ધપુર ખાતેથી આજે ચોરીને અંજામ આપનાર છે એવા બજણિયા ગેંગના એક ઇસમને પકડવામાં એલસીબી પાટણની ટીમને સફળતા મળી હતી। આ ઇસમની વાત કરીએ તો મેહુલ લક્ષ્મણભાઈ બજાણિયા રહેવાસી હિંમતનગરને એલસીબી પાટણની ટીમે સિદ્ધપુર ખાતેથી પકડ્યો હતો અને એમના ઇન્ટ્રોગેશન દરમિયાન એવું પણ જાણવા મળ્યું હતું કે આની સાથે રહેલા બીજા 4 ઇસમોએ ભેગા મળીને કોઈ કોન્સ્પિરસીના ભાગરૂપે આ ચોરી કરી હતી। ફર્ધર ઇન્ટ્રોગેશન દરમિયાન એવું પણ જાણવા મળ્યું હતું કે આ જે ગેંગ છે બજાણિયા ગેંગ એણે પાટણ સિવાય અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા અને આણંદ ખાતે પણ અલગ અલગ ચોરીઓ કરી હતી। તો આ સાથે પાટણ એલસીબીની ટીમને જે અનડિટેક્ટેડ ચોરી હતી એની સાથે જે બીજા જિલ્લાના ચોરીના અનડિટેક્ટેડ ગુના હતા એવા કુલ 6 ગુનાને ડિટેક્ટ કરવામાં સફળતા મળી હતી। મુદ્દામાલની વાત કરીએ તો ઈસમ પાસેથી 45,000 રૂપિયા રોકડા અને એક વ્હીકલ एम મળીને કુલ 95,000 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ पुलिस ने सीज કરવામાં सफलता मिली थी। वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अनिल धामेलिया ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए 18 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। इस संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। इन अधिकारियों को चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें मैन पावर मैनेजमेंट, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, चुनाव सामग्री की व्यवस्था, परिवहन, ईवीएम और वीवीपैट प्रबंधन, कंप्यूटरीकरण, आदर्श आचार संहिता के पालन और चुनावी खर्च की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। डॉक्टर अनिल धामेलिया ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र वातावरण में संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी। बैठक में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन, कानून व्यवस्था बनाए रखने और मानव संसाधन प्रबंधन को लेकर भी विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। આજે સ્થાયી સમિતિની બેઠક પણ આપ સૌ જાણો છો એવી રીતના કાલે જે આપણું માંજલપુર વિધાનસભા ના આપણા લોકપ્રિય અને વરિષ્ઠ નેતા યોગેશ કાકાના મૃત્યુ બાદની જે ખાલી પડેલી સીટ હતી એના ઉપરની જાહેરાત આવી ગઈ છે। એટલે આચારસંહિતાના હિસાબે સ્ટેન્ડિંગની અંદર આજે આપણા 8 કામ ચડાવેલા હતા પણ 8ને આપણે મુલતવી કરી રહ્યા છીએ। આચારસંહિતાના હિસાબે કોઈ પણ વડોદરા શહેરનું કામ અથવા માંજલપુર વિધાનસભાનું કામ આપણે એને હાથ ઉપર લઈ શકતા નથી હોતા એટલે આજે આપણે દરેક દરખાસ્તને મુલતવી કરેલી। गुजरात के गिर सोमनाथ के सूत्रापाड़ा के झाला वडोदरा गांव में भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। गिर सोमनाथ जिले के सूत्रापाड़ा तालुका के झाला वडोदरा गांव में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया। विशेष रूप से मौरासा रोड के आसपास पानी जमा होने से लोगों की चिंता बढ़ गई। स्थिति की जानकारी मिलते ही मामलतदार समेत प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। प्रशासन ने समय रहते कार्यवाही शुरू की ताकि पानी लोगों के घरों में प्रवेश न कर सके। છેલ્લા 3 દિવસમાં અહીં અતિ ભારે વરસાદ પડ્યો છે। 481 mm વરસાદ પડ્યો છે। આથી હું મારા તાલુકાના ગામોમાં સર્વે કરવા નીકળ્યો છું। આજે હું વડોદરા ઝાલા ગામે આવ્યો છું સર્વે કરવા માટે। આ નીચાણવાળો વિસ્તાર હોવાથી ઉપરથી જે કંઈ પાણી આવે છે એ બધું પાણી અહીંયા ભરાઈ જાય છે અને ઉપરથી જે કંઈ કચરો છે એ બધો આવીને અહીંયા ભરાયા હોવાના કારણે પાણી ખૂબ જ ભરાયું રહે છે। જેથી કરીને મેં અહીંયા 6 થી 7 જેસીબી નાખીને જે કચરો છે એ બધો સાફ કરી અને એનું પાણી જે છે બાજુમાં દરિયો છે દરિયામાં જતો રહે તેની વ્યવસ્થા કરી। अरवली के मोड़ासा तालुका पंचायत की पहली सामान्य बैठक में उस वक्त राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस के एक सदस्य ने बीजेपी का समर्थन कर दिया। अरवली के मोड़ासा तालुका पंचायत की पहली सामान्य बैठक पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सामाजिक न्याय समिति और कार्यकारी समिति का गठन किया गया। वहीं इन समितियों के अध्यक्षों का चुनाव अगले 10 दिनों में किया जाएगा। गौरतलब है कि मोड़ासा तालुका पंचायत में बीजेपी और कांग्रेस के 10-10 सदस्य होने के कारण बराबरी की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी तरफथी जे कांग्रेस पार्टी तरफनी कांग्रेसना सिम्बोल उपरथी अमरा 10 तालुका सदस्यो जीत्या हता। एमो टिंटो सीट उपरथी भाई घनश्यामसिंह बापू जीत्या हता पण बधाए नवे विश्वास मर्या अने कांग्रेस पार्टीना सिम्बोल उपर ज अડીખમ उभा रह्या। पण जे टिंटो सीट उपरथी जे बापू जीताना हता ए खरेखर अमारा पक्ष विरोधी काम कर्युं छे। जे पब्लिके विकासना काम करो विकासना काम करे छे एवा विश्वास व्यक्त करीने जे पार्टीए जीताड्या हता जे कांग्रेसना सिम्बोल उपर ए व्यक्तिए जे कैंडिडेट छे एमने पक्ष विरोधी काम कर्युं छे। कांग्रेस सिम्बोल उपर जीत्या अने भाजपने सीधो ज एमने टेको सपोर्ट कर्यो छे એટલે એમનો તદ્દન વિરોધ છે। અને આજે મહિલાઓએ અમારા તાલુકા સદસ્યોએ બધાએ વિરોધ દર્શાવ્યો છે અને જ્યારે મીટિંગ આવશે જ્યારે આ જ પ્રશ્ન ઊભો થવાનો છે વિરોધ દર્શાવવાના છીએ। કારણ કે જુઓ તમે સિમ્બોલ ઉપર જીત્યા હતા કાંગ્રેસે તમને બહુમતી પબ્લિકે જીતાડ્યા હતા વોટ આપ્યા હતા અને તે પબ્લિકનો વિશ્વાસ તમે તોડ્યો છે। એટલે આ તો બીજી વખત ગામડાઓમાં વોટ લેવા જવાના નથી અને એમને મહિલાઓએ બધા જ જે સભ્યો છે અમારા એમને મહિલાઓએ બંગડીઓથી વિરોધ કર્યો છે કે ખરેખર આ એક
એક કહેવાય કે જે પાર્ટીના સિમ્બોલ ઉપર જીત્યા અને તમે તમારું વ્યક્તિત્વ વેચી કાઢ્યું છે. તમે લોભ લાલચ અને સત્તાના નશામાં આવીને તમે ખરેખર તમારું જે પદ હતું એ વેચી ખાધું છે અને પબ્લિક માફ નહીં કરે. જ્યારે ગામડામાં જશે ત્યારે એમનો હિસાબ પબ્લિક આપશે ને આપશે. જય હિન્દ જય હસ્તી. इस बीच चिंटोई सीट से कांग्रेस सदस्य घनश्याम सिंह द्वारा भाजपा का समर्थन किए जाने पर कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया। महिला कांग्रेस सदस्यों ने हाथों में चूड़ियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि पार्टी के जनादेश के साथ विश्वासघात किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी उनका विरोध जारी रहेगा। ટીડીઓ મોડાસા અંજલિ ચૌધરી આજે 3/7/2026ના રોજ અમારી કારોબારી સમિતિ અને સામાજિક ન્યાય સમિતિની રચના માટેની ખાસ મીટિંગ સામાન્ય સભા મળેલી, જેની અંદર કમિટીની રચના બાબતની જોગવાઈ માટેની મીટિંગનો એજન્ડા હતો. એની સાથે પ્રમુખશ્રીના હેડક્વાર્ટર વત્તા ઉપપ્રમુખશ્રીના હેડક્વાર્ટર અને જે સદસ્યો ચૂંટાયેલા છે તાલુકા પંચાયતના એના મુખ્ય હેડ મથક માટેની ખાસ મીટિંગની અંદર બહુમતીથી એ નક્કી થયેલ છે. અને બંને કોંગ્રેસ અને બીજેપી પાર્ટીમાંથી કારોબારી સમિતિની રચના માટે અને સામાજિક સમિતિની રચના માટે કરીને એમણે જે મેન્ડેટ આપેલા એ મિટિંગમાં અમે વંચાણે લીધેલા. જ્યારે સામાજિક સમિતિની રચના માટે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી કોઈ મેન્ડેટ આવેલ નથી, જેથી બહુમતીથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના સામાજિક ન્યાય સમિતિની રચના કરવામાં આવેલ છે. અને કારોબારી સમિતિ અંદર બંને પાર્ટીમાંથી મેન્ડેટ આપેલ, ત્યારબાદ कारोबारी समिति की रचना કરવામાં આવેલ છે. गुजरात के वडोदरा की एक होनहार छात्रा हार्दी झांझ ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की गेट बी बायोटेक्नोलॉजी 2026 परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर शहर और परिवार का नाम रोशन किया है। આ એક્ઝામ પાસ કરીને તમે તમારા દેશમાં કંઈક કોન્ટ્રીબ્યુશન આપી શકો છો, સાયન્ટિસ્ટ બની શકો છો, તમે વેક્સિન બનાવી શકો છો અને જે રોગચાળો છે, જેમ કે હૃદયના રોગો છે, હાર્ટ એટેક આવી રહ્યા છે આજકાલ, પછી ડાયાબિટીસ છે, એના માટે તમે કંઈક સોલ્યુશન લઈ શકો છો. આ એક્ઝામથી તમે ટોપ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એડમિશન મેળવી શકો છો. આ એક્ઝામનું નામ છે ગ્રેજ્યુએટ એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ બાયોટેકનોલોજી. એનાથી તમે સાયન્ટિસ્ટ બનીને કંઈક તો તમારા દેશ માટે યોગદાન આપી શકો. મેં 218મો રેન્ક પ્રાપ્ત કર્યો છે. આ એક્ઝામ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ બાયોટેકનોલોજી ભારત સરકાર દ્વારા યોજવામાં આવે છે દર વર્ષે. મારો ખાસ કરીને મેસેજ એ છે કે લોકોને એવું લાગે છે કે જીવ વિજ્ઞાન એટલે બાયોલોજી છે, એના માટે એમને એવું છે કે ભાઈ ડૉક્ટર બનવાનું, નીટ બનવાનું, કાં તો નીટની એક્ઝામ ક્લિયર કરીને ડેન્ટિસ્ટ બની જવાનું. પણ એના સિવાય બીજા પણ ઓપ્શન્સ છે જે સ્ટુડન્ટ્સ એક્સપ્લોર કરી શકે છે, જેમ કે રિસર્ચર બનવું, વૈજ્ઞાનિક બનવું, ભારત દેશના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ તમે સોલ્વ કરી શકો છો, તમે પોતાનું કંઈક યોગદાન આપી શકો છો એની અંદર. આ ફિલ્ડમાં એવું નથી કે તમે ખાલી મેડિકલના જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકો, તમે આમાં એગ્રીકલ્ચર છે, પછી એન્વાયરમેન્ટ વિશે છે, એમાં પણ તમે કશું પોતાનું યોગદાન આપી શકો છો એવું. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।